Good morning, student. I am Parvez Ahmad, Assistant Professor, Department of Economics, HR College, Amnaur Saran. Today, I am going to discuss a new topic that is meaning of public finance and classification of public finance. It is topic for the BA Part 2 Economics Honors student and paper is public finance. Let us start topic public expenditure. Meaning of public expenditure. आप जानते हैं कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी होता है जिसमें अलग अलग क्षेत्र में गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट के लिए, कॉमन बेनिफिट के लिए, कलेक्टिव बेनिफिट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर से संबंधित पॉलिसी अपनाती है और एक्सपेंडिचर करती है वो सारे एक्सपेंडिचर खर्च या व्यय वो पब्लिक एक्सपेंडिचर में आती है। पब्लिक एक्सपेंडिचर चूँकि गवर्नमेंट का रोल बहुत ही ब्रॉडर हो गया है इस मॉडर्न ग्लोबल वर्ल्ड में, क्योंकि देश में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियरी सिस्टम्स और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और सर्विस सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, साथ में वेलफेयर स्टेट के रूप में कार्य करने के लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करने होते हैं। ये सारे एक्सपेंडिचर जो होते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब हम बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक फाइनेंस का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, पार्ट्स है, क्योंकि गवर्नमेंट का रोल ही है इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, सोशल बेनिफिट के लिए पब्लिक एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, क्योंकि हमें वेलफेयर स्टेट के रूप में देश के आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और कॉमन वेलफेयर के बारे में सोचना है। Public expenditure is the expenditure incurred by the public authorities, that is central government, state government or local government, either for the satisfaction of collective needs of the citizens or for promoting their economic and social welfare। यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो होता है पब्लिक अथॉरिटी द्वारा यानी सरकार के अधिकारी द्वारा या सरकार द्वारा, वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे लोकल बॉडीज हो यानी क्षेत्रीय स्वशासन हो, उन सब को जो पब्लिक के यानी लोगों के कल्याण के लिए, सामूहिक कल्याण के लिए, सामूहिक नीड को पूरा करने के लिए, जो सिटीजन की भलाई को प्रमोट करे और समाज के वेलफेयर को प्रमोट करे, उस पर जो भी खर्च आते हैं उसको पब्लिक एक्सपेंडिचर के नाम से हम जानते हैं। अब बात करते हैं कि अब पब्लिक फाइनेंस में पब्लिक एक्सपेंडिचर को किस तरह हम क्लासिफाई करेंगे। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। एक है पब्लिक एक्सपेंडिचर जो करंट नेचर का होता है, जिसे हम करंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं, और दूसरा एक्सपेंडिचर होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो मोर देन 1 ईयर या लॉन्ग टर्म में जो कैपिटल एक्यूमुलेट होता है देश को, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर उसके लिए करती है, उससे रिलेटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। तो बात करते हैं, देर आर two type of public expenditure. One is the current expenditure and second one is the capital expenditure। तो करंट एक्सपेंडिचर से आप क्या समझते हैं, पहले ये क्लियर होना चाहिए। करंट एक्सपेंडिचर मीन्स होता है कि all sorts of administration and defense expenditure and debt services are called current expenditure। यानी कि जो भी हम देश की सुरक्षा के लिए, प्रशासनिक सेवा के लिए या ऋण से संबंधित जो सेवा है उस पर जो खर्च करते हैं गवर्नमेंट सरकार, वो लोकल बॉडी हो, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार हो या चाहे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट हो, इन सब की जो खर्च आती है डिफेंस से संबंधित, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित और ऋण से संबंधित, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म में लिए खर्च किया जाता है। और ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हो जो है
ये बहुत ही ज़रूरी है इकोनॉमी को चलाने के लिए, और साथ में डिफेंस भी ज़रूरी है देश को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और कभी कभी ऋण की सुविधा भी लेनी पड़ती है, और इसमें जो हम लोग खर्च करते हैं उसको एक तरह से पब्लिक एक्सपेंडिचर का करंट एक्सपेंडिचर में शामिल किया जाता है। अब बात करते हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर के करंट एक्सपेंडिचर का क्या फीचर्स होते हैं। दे आर ऑल्सो रेफर टू एज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि करंट एक्सपेंडिचर जो होता है उसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। यानी ये जो नेचर है इस करंट एक्सपेंडिचर का, ये नॉन डेवलपमेंटल टाइप का होता है। ये जो देश के इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी जनरली ये माना जाता है इससे नहीं बढ़ेगा, विकास जो होगा विकास के लिए खर्च नहीं है, ये जस्ट रनिंग एक्सपेंडिचर होता है जो देश के इकोनॉमी को एक सहारा देता है बस, लेकिन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या डिफेंस या पब्लिक डेट जो है, ये जो सुविधा है जस्ट समाज को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी को रूल एंड रेगुलेशन में चलाने के लिए और सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक्सपेंडिचर होते हैं। इससे एसेट्स, देश को पूंजी का निर्माण नहीं होता है, इसीलिए इसको नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। Current expenditure are intended for continuing the existing flow of goods and services एंड मेंटेनिंग द कैपिटल ऑफ द कम्युनिटी इंटैक्ट, यानी कि जो करंट एक्सपेंडिचर होता है वो उसका ये इस इरादे से किया जाता है कि जो गुड्स और सर्विस है, वस्तु और सेवा, उनका जो फ्लो बना रहे, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, और जो गुड्स एंड सर्विस है प्रॉपर वे में गवर्नमेंट द्वारा सप्लाई हो सके, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर सपोर्ट करता है इकोनॉमी को। यानी कि एक सपोर्टिंग सिस्टम है, रनिंग एक्सपेंडिचर है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंडिचर है। जैसे वेज पे दिया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एम्प्लॉयड होते हैं, चाहे डिफेंस में चाहे डेट सर्विसेज के लिए, तो इसको एक तरह से हम कह सकते हैं नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है। और दूसरा है कि ये उस टाइप का एक्सपेंडिचर है जो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो को मेंटेन करने के लिए किया जाता है, जिससे पूंजी जो है इंटैक्ट रहे, बचा रहे, पूंजी को सेफ्टी मिले, जो भी देश की पूंजी हो। अब बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि जो ये एक तरह से पूंजी का निर्माण करता है, माने वैसा व्यय जो पूंजी को क्रिएट करे, पूंजी को क्रिएट करने में जो एक्सपेंडिचर हो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर का नाम जानते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इंटेंडेड फॉर द क्रिएशन ऑफ नेट प्रोडक्टिव एसेट्स इन द इकोनॉमी, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, पूंजीगत व्यय जो होता है, उसका इंटेंशन ये होता है कि हमें प्रोडक्टिव एसेट यानी कि उत्पादन क्षमता को इकोनॉमी में जो क्रिएट करे, उस क्षेत्र में जब एक्सपेंडिचर हो तो उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट मीन्स दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द क्रिएशन ऑफ नेट प्रोडक्टिव एसेट्स इन द इकोनॉमी। दे कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द नेशन, यानी कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो राष्ट्र के जो उत्पादन क्षमता है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे कि हम लोग एक्सपेंडिचर बहुत सारे करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स। रोड बनाते हैं तो हमारे देश के इकोनॉमी के लिए प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अगर डैम्स का निर्माण हो तो सिंचाई का साधन एग्रीकल्चर के लिए मिलेंगे, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी उस पर काम प्रोडक्शन हो सकता है। पब्लिक वर्क्स, गवर्नमेंट जो रोड, नाले और बहुत सारे जो पब्लिक PWD विभाग से काम कराती है, जिससे एसेट क्रिएट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होती है, उससे भी उसमें जो एक्सपेंडिचर होगी उसको भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं।
स्टेट इंटरप्राइजेज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बहुत सा जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें एक्सपेंडिचर करे, जैसे रेलवे है, उसके अलावा आपका बहुत सारे गवर्नमेंट जो अंडरटेकिंग्स है, जो कंपनी इंडस्ट्रीज़ है उस पर खर्च करती है, एंड एग्रीकल्चर पे जो खर्च करती है एक्सपेंडिचर, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सा एक्सपेंडिचर करती है, और ये सारे पब्लिक एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर में पार्ट है। यानी कि हम जो पब्लिक एक्सपेंडिचर को दो पार्ट में बांटते हैं, करंट एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर में डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशरी, उसके अलावा आपका पब्लिक डेट सर्विसेज, और ये सब जो है करंट नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं, इसीलिए इसे करंट एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। और ये जो है जो कैपिटल एसेट को मेंटेन करने में खर्च होती है, यानी मेंटेनिंग खर्च है, जिसमें सैलरी भी आ जाता है, और जो शॉर्ट टर्म के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो भी करंट एक्सपेंडिचर के पार्ट्स होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की जब बात करेंगे तो ये लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर होती है, और इसका इंटेंशन इसलिए होता है कि जो देश के प्रोडक्टिव एसेट यानी उत्पादन करने वाले जो पूंजी हैं उसका निर्माण होता है, जिसमें रोड का बनना, डैम का बनाना, स्कूल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का निर्माण करना, और कृषि से संबंधित एक्सपेंडिचर जो होते हैं, क्योंकि इससे देश के कैपिटल एसेट का निर्माण होता है, इसीलिए इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ इस टॉपिक को हम ख़त्म कर रहे हैं। अगले क्लास में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि कैनन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।